ये घटना चक्र है जीएस पॉइंटर का, उसके हिसाब से आज ये मिश्र धातु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। अरे यार ये तो हो जा। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, हाँ यहाँ तक ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये साइंस है, और जिसका साइंस वीक है आप इस वीडियो को देखें। जो बुक पे दिया है इससे ज़्यादा ही मैं बताऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाते हैं, वो क्या है? अनुचुंबकीय हो जाते हैं, वो निकेल होते हैं। एक चुंबकीय होता है, एक अनुचुंबकीय, एक क्या होता है? अचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय निकेल को मिला देने से अनुचुंबकीय बन जाता है, वो स्टील सटने नहीं लगता, कम कम सटता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की जो कठोरता प्रदान होती है, क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है 1 से 2%। इतना सा, हाँ दोनों साइड दिखना चाहिए। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित, क्या बोला? वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोध होता है, इसे क्या कहा जाता है? क्रोमियम कहा जाता है। कितना बात इस चीज़ में कह दिया है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित, लोहा के साथ मिश्रित होता है, स्टील बनाया जाता है, लोहे के साथ मिश्रित है, जो उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर प्रतिरोध कर सकता है, तो जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोध होता है, उसे क्या कहता है? क्रोमियम कहा जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। अगर लोहे में क्रोमियम मिला दिया जाए तो जंग नहीं लगेगा, और कार्बन दिया जाए लोहे में तो मजबूत हो जाता है। दोनों बात आपको समझ में आ गया। जंग कैसे नहीं लगता है? क्रोमियम से। मजबूत कैसे होता है? कार्बन से। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए एक स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है। देखिए यहाँ स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उससे एक अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व कौन है? वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता सिलिकॉन को नहीं। स्टील से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन और ये सब क्या कहते हैं, निकेल मिलाया जाता है। निकेल, कार्बन, क्रोमियम ये सब मिलाया जाता है, लेकिन सिलिकॉन बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन एक अर्धचालक होती है। धब्बा रहित लोहा बनाने के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन से? क्रोमियम। क्रोमियम मिलाने से जंग नहीं लगता, और जंग नहीं लगेगा तो धब्बा नहीं लगेगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा का। क्रोमियम, लोहा तो जरूरी होता है तभी तो बनेगा, लोहा मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा जिससे कि जंग ना लगे, धब्बा रहे, ये भी ज़रूरी है। अब मैग्नीज एवं कार्बन की, कार्बन रहेगा तो मजबूत बनेगा। ये 3 बातें तो आपको समझ में आए। चौथा बात क्या जानना है आपने? मैग्नीज भी मिलाया जाता है। लोहा मिलेंगे, लोहे को ना स्टील में बदलते हैं। लोहा को अगर और क्रोमियम मिला दिए तो लोहा में जंग नहीं लगेगा, यानी स्टील बन गया जिसमें जंग नहीं लगेगा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया। और उसमें कार्बन मिला दिए तो मजबूत हो गया, और मैग्नीज मिला दिए तो स्टेनलेस स्टील बन गया। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल भी बहुत। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टील में क्या होता है? 0.1 से लेकर 2% कार्बन तक होता है। मजबूत बनाना है ना, कार्बन से मजबूत बनता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। वायुमंडल, ये एक एक्सेप्शन और रिएक्शन का क्वेश्चन है, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। साधारण यह देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में आश्रित होती है तब वह भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है।
दूसरा देखते हैं, जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टेनिन के जमा होने से बनता है। टेनिन के जमा होने से नहीं, ये गलत है, इसलिए यहाँ कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। अब ये यहाँ पे आ गया, और धातु एवं कार्बन उनके भिन्न रूप। तो आई थिंक इस वीडियो में उतना ही रहने देते, अगले वीडियो में इसको देखेंगे।